कहते हैं कि आतंक की दुनिया जितनी आकर्षक होती है उतनी ही खतरनाक भी। आतंक, गुंडागर्दी, दादागिरी का अंतिम अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, चाहे महाभारत हो, रामायण या फिर कोई और ग्रंथ। कहा तो ये भी जाता है कि गुंडागर्दी करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, बिना सोचे समझे गुस्से में कोई कदम उठाना, और दूसरा, भयानक जिगरा होना। ये दोनों जिस इंसान के पास हों वो ज्यादातर गलत क्षेत्र में काफी आगे निकल जाता है। और ये दोनों ही एक कम उम्र के बालक के पास था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप ने मात्र 20 साल की उम्र में जो भी कुछ जिंदगी में कमाया वो वाकई दुर्लभ था। इसके ऊपर ये मुहावरा फिट बैठता है, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। मात्र 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में इतना आगे निकल चुका था कि वहां से लौटने का रास्ता शायद बंद हो चुका था। आइए आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश के एक जिले उज्जैन में रहने वाला, उम्र में छोटा और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम दुर्लभ कश्यप के बारे में। माथे पर तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर एक काला गमछा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताने वाला दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में बहुत आगे जा चुका था। माँ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। ऐसा बताते हैं कि दुर्लभ बचपन में पढ़ने में काफी होशियार था। 16 साल की उम्र तक उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अवगुण नहीं था। गुंडागर्दी की शुरुआत स्कूल से ही हो गई। स्कूली समय में ही दुर्लभ अपने सीनियर और जूनियर के झगड़ों का निपटारा करने लगा और फिर धीरे धीरे पूरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसके उम्र के और लड़के दुर्लभ को अपना सरकार मानने लगे। थोड़े ही दिनों में उसने अपना गैंग बना लिया। दूर दूर से लड़के उसके गैंग में शामिल होने के लिए उसके पास आने लगे और उसके अपराधों की संख्या बढ़ने लगी। अब कश्यप अपनी उम्र की दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज होने लगे थे। 18 साल की उम्र तक पहुंचने पर उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कोई भी विवाद हो तो उससे संपर्क करें। उसका आतंक ऐसा था कि पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे। हालांकि जब दुर्लभ कश्यप के सोशल मीडिया के पोस्ट की चर्चा पूरे देश में होने लगी तो उज्जैन पुलिस भी नींद से जाग उठी और फिर 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल में भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तुमने कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो अपनी मां के पास उज्जैन चला गया। 6 सितंबर 2020 की वो रात थी। सबने बैठकर खाना खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए दुकान पर रात करीब 1 बजे पहुंचा। रात के 1:30 बजे थे। उसी समय दूसरे गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंच गए। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन में दहशत फैल गई।
हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें चलने लगी थीं। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।